दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की और चेतन की एक व्यवस्था का वर्णन है। एक वृत्तांत आता है कि माता पार्वती ने कहा शिव से कि प्रिय, कर्म का क्या महत्व है। उसने कहा देवी, इस प्रश्न का उत्तर एक किसान से मिलेगा जो भूलोक में खेती कर रहा है। कहना ये जवाब आप नहीं दे सकते कि नहीं, ये तो आपको समझना पड़ेगा, धरातल पर जाना पड़ेगा और उसको एहसास करना पड़ेगा। कहना ठीक है भगवान। तो दोनों भूलोक में आ गए और साधारण वेश बना के उस किसान के पास गए जो खेत की जुताई कर रहा था। पार्वती ने कहा भाई, तुम कितने पागल हो, कई साल हो गए बारिश नहीं हुई और तुम जो खेत की जुताई कर रहे हो। कहने लगा मैं शिव जितना पागल नहीं हूं। अगर मैं अपना काम भूल गया और उसने बारिश कर दी तो मैं खेती कैसे करूँगा। मैं तो अपना काम ना भूल जाऊं इसलिए इसकी जुताई कर रहा हूँ। जब शिव को याद आ जाएगा वो बारिश कर देगा, नहीं करेगा दुनिया उसको भूल जाएगी। वो वहाँ से वापस चल दिए। कहना भगवान ये क्या हुआ कि यही तो समझना था। ये आदमी अपनी योग्यता अनुसार, अपने समय अनुसार, अपने कार्य अनुसार तत्पर है, इसी को कर्म कहते हैं। और अब देखो कितना समय हो गया बारिश हुए, लेकिन अब मुझे इसके तपोबल के आगे अपना नियम बदलना पड़ेगा, मुझे बारिश करनी पड़ेगी और तब जाके इसको संतुष्टि मिलेगी अपने कर्म की। ये मेरे हाथ में है, वो उसके हाथ में है। कर्म उसके हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। यही समझना बहुत ज़रूरी है। आदमी की स्थिति भी ऐसी है। भगवान ने इसको एक ऑटोनोमस बॉडी दी है। इस ऑटोनोमस बॉडी में सारे कल पुर्जे सब फिट हैं। फर्क इतना है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए। जैसे एक आदमी हवाई जहाज में बैठता है, बैठने के बाद वो आनंद लेता है उसकी यात्रा का, लेकिन वो कभी ये नहीं प्लानिंग करता और ना करनी चाहिए कि हवाई जहाज कैसा बना, मैं इसको बनाऊं फिर इसको कभी कालांतर में चलाऊं। ऐसा नहीं करता, वो एंजॉय करता है। हम इस परिस्थितियों को समझ लें तो हम भी इंजॉय करें, क्योंकि हमारा शरीर ऑटोनोमस बॉडी है। इसको परमात्मा ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी हम इसको एंजॉय नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कर्महीन हैं। और जब तक हम कर्महीन रहेंगे तब तक भगवान हमें कोई भी इच्छित फल नहीं देगा। बेसिक रिक्वायरमेंट वो हमारी पूरी करता रहता है, उसके लिए उसने प्रारब्ध हमें दे दिया है। लेकिन अगर हम इससे उत्कृष्ट जीवन चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको अपने पहले शरीर की संरचना समझनी पड़ेगी, कुछ तप करना पड़ेगा, कुछ जप करना पड़ेगा, ताकि हमारा अंदर का जो ऑटोनोमस बॉडी का जो सिस्टम है वो सही सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। हम डिफरेंट तरह के थॉट से उसको बाधित करते रहते हैं और निंद्रा की अवस्था में भी हम शांति से नहीं रहते। हम देखते हैं अलग अलग तरह के स्वप्न दिखाई देते हैं, उनमें कलर भी भरे हुए हैं, साउंड भी है, सेंसेशन भी है। इसका मतलब पुर्जे तो अंदर हैं, लेकिन वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं। उनको सही दिशा में काम करने के लिए सतत आवश्यकता है प्रयत्न की। और वो प्रयत्न क्या है? वो आध्यात्मिक प्रयत्न है कि हम ईश्वर को समर्पित करके कुछ अपने जीवन में बदलाव अगर चाहते हैं तो निरंतर 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 जाप करें, ध्यान करें और प्रार्थना करें। यही जीवन का मूल अंत है। तभी ईश्वर हमें वो इच्छित पदार्थ भी देने के लिए बाध्य हो जाएंगे जिनके लिए उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। नमस्कार।